अरे तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, थोड़ा खराब हो गया था, मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, चल अब चलते हैं यहाँ से। क्या हुआ, तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चल फिर चलते हैं, चल आजा। श्वेता, तुम ही धागा लो और हवेली की पश्चिम दिशा में बांध दो। उठो श्वेता, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करो। उठो, जल्दी करो श्वेता। जाओ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जाओ। जल्दी जाओ। श्वेता जल्दी करो। चित्रा, मम्मी कहाँ गई चित्रा? श्वेता, हेल्प, बचाओ, जल्दी आओ। नीलम, ये लो आपका धागा। मुझसे ये धागा वागा नहीं बांधा जाएगा, मैं नहीं कर सकती ये सब। मुझे बस यहाँ से जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। देखो श्वेता, तुम अभी ऐसे पीछे नहीं मुड़ सकती, तुम्हें करना होगा। थोड़ी हिम्मत रखो श्वेता, जाओ। ठीक है, अगर धागा बांधना इतना इम्पोर्टेंट है तो आप बांध लो ये धागा, मुझसे नहीं होगा। वैसे भी संग्राम वाला धागा तो आपने ही बांधा था ना, तो फिर मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? मैं नहीं कर सकती है, मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो बस। श्वेता, ये तुम कैसे बात कर रही हो मम्मी से? भूल गई तुम? इस घर में मम्मी ही लेकर आई थी तुम्हें। करोड़पति बनने का शौक है ना तुम्हें? माधव भैया से शादी करने का? तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। अरे चुप, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे बस मेरी जान की सलामती चाहिए। चुप हो जाओ। ये लो, तुम दोनों से कुछ नहीं होगा, मैं ही धागा बांध देती हूँ। सुन, तुझे एक भी पॉइंट पे ऐसा लगे ना कि तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मुझे बोल देना, मैं बाइक रोक दूंगा और ठीक से पकड़ के बैठ, कहीं तुझे फिर से चक्कर ना आ जाए। क्या हुआ, तू इतनी चुप क्यों है? बात करना तो तेरे लिए सांस लेने के बराबर है, फिर इतनी चुप क्यों है? क्योंकि मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या? यही कि अच्छा है हम यहाँ नहीं रहते। मतलब अगर हम यहाँ रहते और किसी की तबीयत खराब हो जाती तो क्या करते? क्योंकि आज जैसे तूने डॉक्टर से बात की है ना, ऐसे तो वो हमारी कभी मदद नहीं करते। तू क्या बोल रही है? मैंने डॉक्टर से अच्छे से तो बात की, पूरी फीस भी दी, थैंक यू भी बोला। क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं हो रहा तू ऐसा कर सकती है। तूने बेहोश होने का नाटक किया ना, तू देखना चाहती थी मैं कब अपना कंट्रोल खोता हूँ, तू देखना चाहती थी कि मैं कितना पागल होता हूँ। बेहोशी का नाटक किया ना तूने। अगर नाटक नहीं किया तो तुझे कैसे पता चला कि मैंने डॉक्टर से बदतमीजी से बात की?
कैसे पता चला? अब मेरे सिवा तेरे फोन को भी पता है कि तूने क्या किया था। माधव, मैंने तुझे कभी किसी से ऐसे बात करते हुए नहीं देखा। तूने डॉक्टर से इतनी बदतमीज से बात की, मेरी वजह से ना। तुझे मेरी इतनी फिक्र है? तुझे मेरी इतनी फिक्र क्यों है माधव? इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मैं खुद इस सवाल का जवाब नहीं जानता हूँ। मैं तुझसे कुछ नहीं कह सकता वैदे, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहूँगा तू उसका गलत मतलब निकाल लेगी। तुझे लगेगा कि मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ और फिर से तेरा दिल तोड़ना पड़ेगा मुझे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे तो दिल्ली जाने की जरूरत है ना। चल दिल्ली चलते हैं। हेलो, हाँ माधव, तू ठीक है ना? अरे मुझे पता चला तू और वैदेही किसी मुसीबत में फंस गए हो। अरे वैदेही ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं, बस अभी दिल्ली जा रहे हैं, रास्ते में ही हैं। अरे माधव, तुझे दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अरे मैंने तेरी मम्मी से बात करने के बाद में तुरंत दिल्ली वाले क्लाइंट को फोन लगाया। वो अगले हफ्ते आ रहा है अपनी फैक्ट्री पे डील फाइनल करने के लिए। सब कुछ सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तू और वैदेही आराम से घर आ जाओ। थैंक यू सो मच लालटेन, तू सच में मेरा दोस्त है। बिल्कुल नंबर 1 पे आता है तू। नहीं, नंबर 2 पे आता है तू, क्योंकि नंबर 1 पे तो वैदेही है। अगर सबसे ऊपर वैदेही है तो सेकंड आने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चला के मिलता हूँ। क्या हुआ? क्या कह रहा था लालटेन? भाई कि मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। हाँ पता है, तुझे दिल्ली तो जाना ही है। देखा, दिल्ली का नाम सुनते ही ना तेरा चेहरा ही उतर जाता है। तू खुश नहीं होती ना? नहीं, मैं खुश हूँ। नहीं, नहीं है। अरे मैं खुश हूँ माधव। अब इस बात का तुझे सबूत चाहिए क्या? रुक, अभी दिखाती हूँ। बत्ती सी दिखा के हंस रही हूँ ना, खुश हूँ मैं। इस बत्तीसी में ना वो बात ही नहीं है। तेरी खुशी नजर ही नहीं आ रही है। वापस ले सेल्फी। ये तू क्या कर रहा है? अरे इस अनोखी ट्रिप की एक यादगार तो होनी चाहिए ना। अब तू सही में खुश है। इसी स्माइल की बात कर रहा था मैं। अब चलें? हाँ। चल ठीक है, तो अब हम चलते हैं घर। घर? पर तू तो दिल्ली जा रहा था ना। अब तू नहीं बोलेगा कि तुझे दिल्ली जाना है और घर नहीं रहना है और सब कुछ? नहीं, नहीं जाऊंगा, नहीं ऐसा कुछ बोलूंगा। अब बस मुझे घर जाना है, तो चलें? हाँ चल। किसी ने फोन उठाया क्या? नहीं, कोई भी नहीं उठा रहा है फोन। मैंने सबको मिला के देख लिया। सब सो रहे होंगे। यही तो होता है ना गर्मियों के दिनों में। आराम करने का मन करता है, ठंडी ठंडी हवा खाने का मन करता है, खसखस पीने का मन करता है और आइसक्रीम खाने का मन करता है। तो हो जाए फिर एक एक। एक एक क्यों? फिर दो दो हो जाए। कौन सी वाली खाएगी? आम वाली? नहीं, मुझे आम वाली बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन मुझे तो आम वाली ही पसंद है। ठीक है, तू आम वाली खा लेना, मैं सादी खा लूंगी। ठीक। भैया, 2 आइसक्रीम दो, एक सादी और एक आम वाली। सॉरी बहन जी, आम वाली तो है नहीं, सादी है, 2 दे दूं? नहीं है मतलब? प्रकृति ने आम बनाने बंद कर दिए हैं क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, बस मेरे ठेले पे नहीं है। ऐसा कहो ना कि आपके पास नहीं है।
क्या मतलब? मतलब आप बस देखते जाइए। अपना बटुआ दे। वैदे तू कहाँ जा रही है? आम? ये आपने आम कैसे दिए हैं? ये ले। भैया चाकू तो होगा आपके पास? ये लो। भैया दो शादी वाली आइसक्रीम देना। ये ले तेरी आम वाली आइसक्रीम। अरे वाह, नेचुरल फ्रूट के साथ। थैंक यू सो मच वैदे। Cheers! हाथ क्यों नहीं रहा है? ये पिघल जाएगी। शर्म आनी चाहिए श्वेता तुम्हें। कितने एहसान है मम्मी के तुम पर, और आज जब एहसान चुकाने का मौका आया तो तुम पीछे हट गई। शेम ऑन यू श्वेता। ओ हेलो, शेम ऑन यू। आई बड़ी, तुम ना मुझे सही गलत का फर्क मत समझाओ। जब तुम्हारे साथ ऐसा सब होता, तुम्हारे होठ कोई सील देता या मेरी तरह से बाल खड़े कर देते ना, तो समझ में आता। और वैसे भी तुम्हें नीला माँ की इतनी फिक्र हो रही है तो तुम खुद जाओ ना, जाकर उनकी हेल्प कर दो। मुझे क्यों बोल रही हो? मुझे क्यों लेक्चर दे रही हो तुम? हाँ, मैं करूंगी मेरी मम्मी की मदद, क्योंकि वो मेरी मम्मी है। मैं जगाऊंगी उन शक्तियों को ताकि चित्रा मेरी मम्मी को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। मम्मी ने मुझे कौन सा मंत्र बताया था? वो कौन सा बताया था? वो ओम फट आंची नहीं, कौन सा था? हाँ, ओम फट अवशकन। इस मंत्र को करने से शक्तियाँ जागती है और उसको करने से शक्तियाँ सो जाती है। हाँ, ओम फट अवशकन, ओम फट अवशकन। ये क्या हुआ? ये क्या किया रानी? मम्मी आप घबराओ मत, मैं करूंगी आपकी मदद। चुप हो जा रानी, तू गलत मंत्र पढ़ रही है। ओम फट अवशकन। रानी, ये शक्तियाँ जाने का मंत्र है, चुप हो जा। ओम फट अवशकन। ये क्या किया रानी तूने? मम्मी मैं तो आपकी मदद कर रही थी मम्मी, मैं शक्तियों को जगा रही थी मम्मी, पर ये डब्बे में घुस गई मम्मी, सब कुछ डब्बे में चला गया मम्मी। क्योंकि रानी तू गलत मंत्र बोल रही है, ये शक्तियों को जगाने की नहीं बुझाने की है। ओह नो मम्मी, आप मुझे सही मंत्र बताओ, मैं बोलूंगी। चुप बोल। रानी ओम फट।
नहीं छोड़ूंगी नीलांबरी। आज तुझे दुनिया की कोई शक्ति मुझसे नहीं बचा सकती। ये चित्रा ही है। वो भला मैं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन चित्रा ही नीलामा के साथ ये सब कर रही है। वो नीलामा को मार देगी। चित्रा छोड़ नीलामा को। चित्रा छोड़ दे मेरी मम्मी को, छोड़ दे मेरी मम्मी को, छोड़ दे। जय जी मुझे सही मंत्र बताइए। हे भगवान, सब मेरी गलती से हो गया है। मम्मी को बचा लो जय जी। भगवान ही कुछ कर सकता है, भगवान ही बचा सकता है सासुमा को और हम सबको चित्रा के प्रकोप में। और तक सासुमा सिर्फ गुस्से से लाल पीली होती थी, आज गला दबने से पूरी नीली हो गई। हे भगवान, आज बचा ले। माँ, माँ, बड़ी माँ, माँ उठिए। माँ, बड़ी माँ, माँ उठिए ना। बड़ी माँ, आपको क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अरे माँ, मैं डॉक्टर बुलाता हूँ। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अरे माँ, आप कहाँ ठीक हो? आप बेहोश हो गए थे। मैं डॉक्टर को यहीं बुला लेता हूँ, आपको यहीं चेक कर लेगा वो। कुछ नहीं हुआ है, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, इससे चक्कर आ गए थे और गर्मी भी बहुत है ना, इसलिए। और तुम लोग क्या यहाँ खड़े हुए देख रहे हो? माँ को हेल्प नहीं कर सकते थे? और संग्राम तुम्हें क्या हुआ है? ये सब क्या है? माधव, वो साले साहब जुआ खेलने गए थे, पैसे हार गए ना, इसलिए ऐसी हालत हो गई। उन लोगों ने पैसे लेने थे, इसलिए इनकी धुनाई कर दी। इतनी बार समझाया मत खेला करो गली के लोगों के साथ में जुआ, पर मानते कहाँ हैं साले साहब। बस इनकी ऐसी हालत देखकर सासू माँ बेचारी बीमार बेहोश हो गई। माधव, ये हो क्या रहा है इस घर में? आप लोग डॉक्टर क्यों नहीं बुलाते हैं? और रानी तुम भैया, मैं मम्मी को संभाल रही थी तो भैया को। वो माधव, एक्चुअली नीलामा बेहोश होकर नीचे गिर गए और हम सब शॉक में आ गए, और हम शॉक में से बाहर आए उससे पहले तुम आ गए, और बस अब नीलामा। ओफो, सब छोड़ो ना, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी है। तुझे क्या हुआ ये सब कुछ? और ये वैद्य को कैसे लगा? तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ माँ, हम ठीक हैं, आप हमारी फिक्र मत करिए, आप आराम कर लीजिए। चलो मुझे छोड़ दे कमरे तक। हाँ चलिए, मैं आपको कमरे तक छोड़ के आता हूँ, आप आराम कर लीजिए। वैदई, तुम भी जाके आराम कर लो। मैं बड़ी माँ के लिए काढ़ा बना के आती हूँ। किसी ने कुछ नोटिस किया? नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा, हमने रानी बेबी को छुपा लिया। चुप। मैं रानी या ये बॉक्स की बात नहीं कर रही, मैं माधव और वैदेही को नोटिस करने की बात कर रही हूँ। कुछ डिफरेंट ही लग रहा है, लगता है इन दोनों की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। इतनी रातें बिताई है ना दोनों ने, जरूर इन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा। हाँ,
इन दोनों के हालात देख करके तो ऐसा लग रहा है ये एक्शन और लव इन दोनों के बीच में घूम कर आए हैं। और रात 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 तो अरे माधव भैया और वैदेही को छोड़ो, इसे देखो। इससे पहले कि उन दोनों के हाथ में बॉक्स लगे, इसे कहीं छुपा देना चाहिए हमें।